हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो मैं आज एक नया चैप्टर वर्णमाला लेकर के आया हूँ। आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर चुका हूँ। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और पीछे मैंने जो वीडियो बनाया है, अगर पीछे मैंने हिंदी का परिचय, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे कैसे बताया है, सारे आप लोग का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला एक चैप्टर है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो चलिए, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग हिंदी व्याकरण देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण सबसे पहले हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? यहाँ देखिएगा, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण से पहले हम लोग को एक बात समझनी होगी कि क्या समझनी होगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है शुद्ध उच्चारण, उच्चारण, लेखन मतलब शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग। ये तीन शब्द है, ये तीन शब्द है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। इसी व्याकरण का अर्थ क्या होता है? मतलब जो कुछ हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं। तो क्या क्या शुद्ध शुद्ध बोलते हैं? कोई भी चीज़ का हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, या हम शुद्ध लिखते हैं। कोई चीज़ हम शुद्ध से लिखते हैं या शुद्ध से बोलने में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। यहाँ कहते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह ग्रंथ है। मतलब देखिए, ग्रंथ का मतलब होता है, देखिए परिभाषा क्या है व्याकरण का? पुस्तक, विद्या, ग्रंथ, रचना, कृति, संस्करण, ये सब क्या है? ये सब परिभाषा है। तो क्या है व्याकरण का परिभाषा? ध्यान दीजिएगा, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के, देखिए व्याकरण, अभी तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब व्याकरण कोई भी हर भाषा, इंग्लिश का ग्रामर होता है, हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं। नेपाली भाषा होगा तो नेपाली भाषा का भी ग्रामर होगा, पंजाबी भाषा, हर भाषा का अपना अपना व्याकरण है। तो वही ये व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लेखन मतलब शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, कहते हैं। समझ में आ गया होगा। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिए, व्याकरण तीन प्रकार के होता है। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण तीन प्रकार के होता है। हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यहीं पे है कि यहाँ अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे हम लोग संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, तो वहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के चलेंगे। यहाँ आप हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार अभी हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विचार, उसके बाद फिर पढ़ेंगे शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अभी चलते हैं वर्ण विचार में। वर्ण विचार किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वैसे छोटा टुकड़ा वर्ण उसे कहते हैं, वैसे छोटा टुकड़ा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आगे एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पे है वर्णों के
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को आप शब्द भी बोल सकते हैं, वर्णमाला को आप क्या कहते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। मतलब बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बने हैं, शब्द बने हैं। तो वर्णों के शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला भी कह सकते हैं। तो इसलिए कहें कि वर्ण हमारी भाषा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे सब अभी समझाएंगे। आगे देखिए, वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। देखिए, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। देखिए, वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, क्योंकि दोनों का ही सेम ही एग्जाम्पल। आगे कैसे, देखिए, वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। देखिए, इसे निम्नबद्ध तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, भाषा कैसे बनता है, भाषा कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, पहले ध्वनि आया, फिर वर्ण आया, फिर ध्वनि से मिलकर वर्ण बना। मतलब ध्वनि और वर्ण एक ही है, ध्वनि और वर्ण एक ही है, इसीलिए हम लोग ध्वनि नहीं डायरेक्ट वर्ण पढ़ते हैं। कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं, कई अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं, कई शब्द के मेल से पदबंध बनते हैं, और कई पदबंध के मेल से उपवाक्य बनते हैं, और कई उपवाक्य के मेल से वाक्य बनते हैं, और कई वाक्य के मिलन से क्या हमारा भाषा तैयार होता है। तो यहाँ देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्ण हमारी भाषा की वर्णमाला किसे कहते हैं, जैसे देखिए राम, ये हुआ वर्णमाला। मतलब अब इसमें हम वर्ण निकालेंगे। तो देखिए, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। देखिए, ये है। अब यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, र प्लस आ, रा प्लस म प्लस अ, म, राम। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। ये क्या है, वर्ण। वर्ण, इसी को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण का परिभाषा क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा। अब देखिए, र का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं। आ का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं। म हलंत है, म का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं। आ का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं। तो ये र प्लस आ प्लस म प्लस अ, बीच में हलंत है मेरे दोस्तों। देखिए, ये तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर वर्ण न हो और ध्वनि रहे तो आंसर क्या होगा, ध्वनि। हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है और वर्ण भी है। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अब यहाँ समझिएगा कि ध्वनि मतलब ध्वनि एक ही, ध्वनि और वर्ण एक ही है। तो वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर। अब देखिए, यहाँ मैं समझाऊंगा। र प्लस अ क्या हुआ, र बना। म प्लस अ क्या बना, म बना। यहाँ देखिए, म प्लस अ क्या बना, म। तो कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। तो अक्षर बनते हैं तो मतलब र एक वर्ण हुआ, अ एक वर्ण हुआ, और दोनों को जो मेल किया तो एक अक्षर बना। अक्षर बना कि नहीं, अक्षर बना। देखिए, म एक वर्ण है और अ एक वर्ण है, तो दोनों को मेल से क्या बना, एक अक्षर बना। तो क्या हुआ, दोनों के मेल से, तो वही यहाँ पे कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं और कई अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्द कैसे बनेंगे, देखिए, र है। अब देखिए, र प्लस आ प्लस म, सॉरी, अब यहाँ देखिएगा, कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं, कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। तरा प्लस म, डायरेक्ट दीजिए राम। अब ये देखिए,
ये हुआ अक्षर, रा अक्षर हुआ, अब म अक्षर हुआ, दो अक्षर हुआ, दो अक्षर के मेल से क्या बना, दो वर्णों के मेल से, सॉरी यहाँ पे देखिए दो वर्णों के मेल से अक्षर बने हैं, तो दो वर्णों के मेल से, यहाँ हम दो वर्णों के मेल से, ऊपर नहीं ध्यान दिए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, देखिए कई वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं, मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। तो देखिए र प्लस अ क्या हुआ, र, तो ये वर्ण है, ये वर्ण है, दोनों वर्णों के मेल से क्या बना, एक अक्षर बना। आगे है कई अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं, तो क्या कैसे, देखिए रा प्लस म इज इक्वल टू राम। यहाँ देखिएगा रा क्या है, अक्षर है, और म क्या है, अक्षर है, और दोनों अक्षर के मेल से क्या बना, राम बना। अब आगे देखिएगा कई अक्षर के मेल से मतलब शब्द बना, और शब्द उसके बाद पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, कई शब्द मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य बनने के बाद कई वाक्य बनता है तो भाषा का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कुल 48 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कुल 48। यहाँ पे 48 इज इक्वल टू 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 2। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 48 इज इक्वल टू 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 2, तो इसमें क्या है, टोटल वर्ण की संख्या कितनी है, 48, जिसमें से 11 क्या है, स्वर वर्ण है, और 33 क्या है, व्यंजन वर्ण है, 2 क्या है, र और ढ को भी हम लोग वर्ण कहते हैं, 2 क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। ये सब हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि अभी यहाँ पे आगे भी आपको समझ में, अभी आपको बस इतना समझना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, 2 रढ़ होते हैं, और 2 अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। आगे है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, आगे लिख लेंगे आप, वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। यहाँ वर्ण लिखे हैं, वर्ण को 2 पार्ट में, वर्ण को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आप किसे कहते हैं, यहाँ पे डालेंगे, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो अवर्णों को स्वर कहते हैं। अवर्णों को स्वर कहा जाता है, अवर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अवर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। आ जितने हैं उसको क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है, स्वर वर्ण कहते हैं, वो बिना किसी अवरोध के। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11। ये 11 क्या क्या है, आगे मैं बताता हूँ। देखिए, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 जो है, ये क्या है, स्वर्ण वर्ण है 11। आगे आप समझते हो या सर अंग और अ क्यों नहीं है, तो अंग और अ क्या है, अनुस्वार और विसर्ग है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया, ये स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। कौन कौन है, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ। ये क्या है, स्वर्ण वर्णों की संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार क्या होता है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ आगे समझिएगा, हम लोग आज स्टार्ट किए हैं वर्णमाला। वर्णमाला का आज पहला क्लास है।
वर्णमाला का आज पहला क्लास है। इस क्लास 2-3 दिन लगेगा वर्णमाला में, ठीक है। 2-3 क्लास होगी और इसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, प्रश्न पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम में। जिस एग्ज़ाम में हिंदी की क्लास होती है उस एग्ज़ाम से क्या एक सवाल आते हैं। सवाल कहाँ से आते हैं, सवाल मैं आपको बता देता हूँ। इन क्वेश्चन मतलब प्रश्न कहाँ से आते हैं। प्रश्न यहाँ से आते हैं कि वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहली सवाल यहाँ से आएगा, आपको देखिएगा यहाँ वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। दोस्तों दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो वर्ण होगा या ध्वनि होगा, क्योंकि वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कहाँ कैसे होता है वो मैंने बता दिया। अब वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। इसे निम्न तरीके से समझा वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा कैसे छोटे छोटे से मिलकर बनता है सब मैंने बता दिया। ध्वनि वर्ण तो एक ही है, वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। र और अ ये दोनों वर्ण हैं, दोनों को मेल बना, रा बना तो ये अक्षर बना। तो इसे वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। उसके बाद अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया। रा प्लस म इजिकल टू राम, ये हुआ शब्द, ये दोनों क्या हुआ, अक्षर हुआ। तो अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्द के मेल से पदबंध बनते हैं, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, और वाक्य से क्या बनते हैं, हमारी भाषा बनते हैं। फिर आगे एग्जाम में ये आते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में तो 12 वर्ण हैं। ये 48 कहाँ से आया, तो ये 48 कहाँ से और ये 4 कहाँ गायब हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको इतना जानकारी लेनी है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप सिर्फ 48 वर्ण ही मारेंगे। अगर 48 रहेगा तो 52 नहीं, 52 रहेगा तो 48 नहीं। अब 48 वर्ण है, 48 वर्ण में क्या क्या है, तो 11 स्वर्ण वर्ण है। आपको एग्जाम्पल में पूछता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अवर्णों को स्वर कहा जाता है, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 है। एग्जाम में आता है कि हिंदी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी स्वर वर्ण की संख्या 11, हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। जो मैंने लिख दिया है कि स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, ओ। उम्मीद करते हैं अब है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे स्वर्ण वर्णों का प्रकार। उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण में चलेंगे। फिर आगे इस चैप्टर से 2-3 वीडियो और बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग पहले इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे यहाँ से, हिंदी व्याकरण से, ठीक है, यहाँ तक आएंगे। और ये जो है दोस्तों मेरे, ये आप ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब जैसे ऊपर लिख दिए ध्वनि, फिर इसके नीचे लिखेंगे वर्ण, फिर इसके नीचे लिखेंगे अक्षर, ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे। क्योंकि मेरा तो बोर्ड था तो यहाँ कम स्पेस था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो आप लोग ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो आपको कॉपी नोट्स में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप लोग यहाँ तक उतार लेंगे, यहाँ तक अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।